हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कंपोनेंट्स और इसका इम्प्लीमेंटेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। ईडीआई स्टैंडर्ड क्या होता है? बेसिकली ईडीआई स्टैंडर्ड होते हैं सेट ऑफ रूल्स जो कि कंपनीज फॉलो करती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा इंटरचेंज करती है ताकि जो कंपनीज है उनके मतलब जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो सेम लैंग्वेज समझ पाए और उसके बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आता है ईडीआई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, जो इंटरनल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है ईडीआई फॉर्म में, ईडीआई फॉर्मेट में, एंड ऑन द साइड ऑफ सेंडर। और सेम चीज वो करता है ईडीआई टू नॉर्मल फॉर्मेट में ऑन द साइड ऑफ रिसीवर। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम होता है ट्रांसलेशन से समझ में आ रहा है कि जो आपका इंटरनल डेटा है उसको कन्वर्ट करता है ईडीआई फॉर्म में एंड देन अगेन वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईडीआई कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये क्या करता है, एक पोस्ट मैन नहीं होता, ठीक है, उसकी तरह होता है। पोस्टमैन क्या करता है, सेंडर से रिसीवर तक जो है सामान डिलीवर करता है। सेम ये क्या करता है कि सेंडर से रिसीवर तक जो है ईडीआई फॉर्मेट में जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है उसको शेयर करता है थ्रू अ सिक्योर नेटवर्क। ठीक है, अब आता है ईडीआई इंप्लीमेंटेशन। देखो, ईडीआई इंप्लीमेंटेशन में ये 9 स्टेप है, ठीक है, 9 स्टेप्स हैं। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगी कि जब आप किसी भी चीज का प्रोसेस स्टेप्स ऐसा कुछ लिख रहे हो जो लाइन वाइज चीजें होती हैं, ठीक है, या तो इस तरीके से लिखो भाई डाउनवर्ड्स एरो जा रहे हैं, ठीक है, या फिर अपवर्ड करो, मतलब कि अगर अपवर्ड जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ, 9th यहाँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। और प्रेजेंटेशन की मेरी और वीडियोस या कुछ ऐसे देखने के लिए जितनी भी डिटेल आपको चीजें चाहिए वो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, सो इसमें स्टार्ट करते हैं इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले क्या होता है, डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीआई ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है ईडीआई का। अब इसमें क्या है, जैसे कि एक कमेटी बना दी, ठीक है, कमेटी में सारे टीम मेंबर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर का हो गया, आईटी सेक्टर हेड हो गया, देन अकाउंटेंट हो गया, लीगल सेक्टर, ठीक है, इसके हेड होते हैं, वो पूरे मिलजुला के इनको टीम बनाई जाती है। और टीम बेसिकली इसको कमेटी का नाम दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटर हेड होता है, ठीक है, बेसिकली वो क्या करता है, सारे चीजों को मैनेज करता है, राइट। नेक्स्ट आता है अंडरटेक द इन डेप्थ एनालिसिस। अब आपने स्ट्रक्चर को कर लिया, नेक्स्ट स्टेप एनालाइज करोगे। एनालाइज क्या, कि कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, सेविंग्स कितनी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप इसको देखोगे कि क्या हमारे लिए ये करना, फॉर्मेट में चेंज करना एंड ये सब चीजें करना, क्या ये मैनुअल से हमारे को सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, और अगर महंगा पड़ रहा है तो भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये स्टेप आपको बचाता है जो फिजूल की इन्वेस्टमेंट्स होती है ना उससे। नेक्स्ट देता है नेक्स्ट आता है आपके पास डेवलप अ बिजनेस फोकस्ड ईडीआई सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, इसमें हम जो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है वो चूज करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ भेजना है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे ये सारे जो कन्वर्जन्स है और ये ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर चूज करने का ये सारा स्टेप आता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द ईडीआई नेटवर्क प्रोवाइडर। अब नेटवर्क प्रोवाइडर यानी कि जैसे जो भी जिस नेटवर्क के थ्रू आप भेज रहे हो किसी को भी, यानी कि सेंडर जो है रिसीवर तक भेज रहा है, तो बेसिकली इसमें ये देखना कि वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है, अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, ये सारी चीजें हम करते हैं इस स्टेप में। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट द ईडीआई विद द बिजनेस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस की इंटरनल फाइल्स होती हैं, ठीक है, उसमें इसको इंटरलिंक किया जाता है आपस में, यानी कि जो फाइल्स है, ठीक है, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन को, देन ईडीआई फॉर्मेट में जो फाइल्स है उसको बनाया जाता है और जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट द डेटा अक्रॉस द बिजनेसेस। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा भेजना है, मतलब सामने वाले बिजनेस को, ठीक है, किस तरीके से भेजा जाएगा, ये सब चीजें। नेक्स्ट आता है अंडरटेक द डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग में बेसिकली कन्वर्जन किया जाता है फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटा टू ईडीआई एंड देन अगेन ईडीआई टू नॉर्मल बिजनेस डेटा। नेक्स्ट आता है टेस्ट द एंटायर सिस्टम। अब ऐसे नहीं होता कि पूरा एकदम से सिस्टम बनाया और शुरू कर दिया, किसी को भी भेज दिया, नहीं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट करा जाता है कि जब हम भेज रहे हैं क्या वो सिक्योरली जा रहा है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस तो नहीं कर पा रहा, तो हम ये स्मॉल लेवल पे टेस्ट करते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज रोल आउट ईडीआई टू बिजनेस पार्टनर्स। सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो इकट्ठे ही ईडीआई का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपस में फाइल शेयर करते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसमें इंश्योर किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी डाउन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।